अगेन आप सभी लोगों का वेलकम मैं करता हूं। मैं डॉक्टर अवधेश सिंह, एमए प्लेटिनम, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हेल्थ कॉम्प्लेक्स केयर यूनिट। अभी आपसे बातें भी नहीं किया था चेतन और चेतन अतिचेतन मन की बात। तो इन सारी बातों को अगर हम निचोड़ निकाल के अगर देखें तो एक चीज तो समझ में आ जाती है कि आज हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अपनी वजह से, अपनी सोच की वजह से। और इसके परिणाम को अगर बदलना है तो नई सोच को डालना पड़ेगा। ये चीज हमें आपको समझना पड़ेगा कि हमारा अतिचेतन मन उन्हीं विचारों पर काम करता है जो चैतन्य होते हैं। अब आप अपने पूरे जीवन में 2 ही 3 काम करते हैं। सपोज करिए कि आप सर्विस करते हैं और उससे रिलेटेड चीजों को करते हैं और उसके अभ्यस्त हैं। हम कोई दुकान करते हैं, हम अपनी क्लिनिक चलाते हैं, तो हम इसके अभ्यस्त हैं। अब इन चीजों पर जब अभ्यस्त है तो हमारे 2 ही मन यहाँ पर काम ज्यादा करेंगे, एक चेतन और एक अवचेतन, और मैक्सिमम काम अवचेतन में करता है। चेतन होने की जरूरत तब पड़ती है जब कोई नया काम पर चेतना जागृत होती है कि हम इस काम को करेंगे, और जैसे चेतना आती है कि हम इस काम को करेंगे, अतिचेतन मन सारे संसाधन देना शुरू कर देता है। अब हम इस विचार पर अगर सोचें तो क्या हम अपने मस्तिष्क के इस तीसरी पावर का, जो अतिचेतन मन है, इसका उपयोग करने वाला कोई लक्ष्य रखते हैं, कोई विचार रखते हैं? कभी कभी छोटे काम जो हमारे जीवन में चुनौतियां बन के आती हैं, तभी ये उस पर जब चेतन मन जागृत होता है कि हमें इस कैसे चुनौती से बाहर निकले, तब उसी जगह केवल अतिचेतन मन थोड़ी देर के लिए कार्यरत होता है। अदरवाइज पूरी जिंदगी में अतिचेतन मन का उपयोगिता छोटे छोटे कामों में ही निकल जाता है। जबकि इस अतिचेतन मन का एकमात्र एक कार्य यही दिखता है कि आप जो भी विचार अपने मस्तिष्क में डालेंगे और चेतनता के साथ केंद्रित होंगे और उसको करना चाहेंगे, कि सारे संसाधन निकाल के आपको दे देगा। प्रश्न ये उठता है कि हमारे जीवन में कितने अवसर हैं कि हम इस अतिचेतन मन की उपयोगिता को अपने जीवन में डाल सके। अतिचेतन मन को अगर आप चाहते हैं, जबकि हमें आपको पता है कि हमारे अंदर एक ऐसा पावर है, एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी विनिंग पावर है, विजयी शक्ति है, जो हमारे किसी भी लक्ष्य को पूरा कर सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब लक्ष्य ही नहीं है, हमारे अंदर वो विल ही नहीं है, तो वैसे स्थिति में काम किस पर करेगा? वही थोड़ी थोड़ी चीजें, कभी तीता लग गया, आपको तीखा लग गया, उस पर संसाधन आ जाएगा, ध्यान आ जाएगा, तो चेतन मन कहेगा थोड़ा सा पानी पी लो, थोड़ा सा खट्टा खा लो, थोड़ा सा मीठा खा लो। थोड़ी सी अंगुली जल गई, थोड़ा चैतन्य हो जाएंगे, तो चेतन मन उसका दवाई के बारे में विचार दे देगा। हर व्यक्ति एक जागृत अवस्था में भी अर्ध अर्ध जागृत अवस्था में चल रहा है। एक ऐसी अर्ध निद्रा है सभी के पास, जो उसी अर्ध निद्रा में चल रहा है। एक अनवरत अपने अवचेतन मन में डाले गए विचारों के अनुसार आ रहा है, जा रहा है, जीवन चल रहा है। जागृत तभी होता है जब कभी कोई अचानक ऐसी घटना घट जाती है, तो वहां पर उसका अतिचेतन मन जागृत हो जाता है। आप रोड पर जा रहे हैं, कहीं से कोई कट मार के निकल गया, चोट लग गई, तो उस समय आप जागृत हो जाएंगे, अवचेतन मन की शक्ति से बाहर निकलेंगे और अति चैतन्य हो जाएंगे। फिर कुछ समय के बाद पुरानी अवस्था में चले जाते हैं। तो इस अतिचेतन मन के पास हमारे आपके दिए हुए कितने लक्ष्य हैं, जिनके लिए रात दिन काम करते हैं। एक ऐसा पावरफुल एक मस्तिष्क की शक्ति है, जिसकी उपयोगिता के लिए हमेशा एक बड़ा लक्ष्य चाहिए, जिस पर आप चैतन्य होकर विचार करें। अब आप एमए की दुनिया में एंट्री करते हैं या किसी भी क्षेत्र में जो नया काम करते हैं, आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, अपने पूरे जीवन में कितने नए ऐसे काम करते हैं जिसके लिए इसकी उपयोगिता की जरूरत होती है। अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा, अतिचेतन मन वो सारे संसाधन देता है, सारे उपाय, सुझाव, और वो सारी चुनौतियों से बाहर निकलने के तरीके बताता है, जो आप लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहेंगे, वो सारी चीजों को ये आपके सामने मौजूद करता चला जाता है। अब प्रश्न यही है कि आपके जीवन में कितने ऐसे जरूरतें हैं जिनको पूरा करने के लिए जागृत होने की जरूरत है, और उसमें भी 99% दूसरों के विचार ले लेके चलते हैं। इसको तो जागृत होने का अवसर ही नहीं देते हैं। कभी लगता है कि इधर रास्ता जाना है तो अपना विचार न लगा के पूछते हैं किसी से। आपको लगता है ट्रेन लेट हो रही है तो कभी विचार न लगा करके आप पूछना शुरू करते हैं। तो इसको अवसर कितना देते हैं अतिचेतन मन को? और अगेन आई रिपीट कि अतिचेतन मन 24 घंटे काम करता है, जो भी लक्ष्य देंगे उसी पर टिका है। अब हम बात करते हैं कि एमए बिजनेस में
स्काई द लिमिट कहा जाता है। कोई सीमा नहीं है, कोई लेवल नहीं है कि आप कहां तक इस बिजनेस में जा सकते हैं। आप आर्थिक स्वतंत्रता से लेके वित्तीय स्वतंत्रता जो है, आप मानसिक शांति, शारीरिक शांति, आप कहने का अर्थ ये है कि मानसिक शांति एक तरफ रखिए, शारीरिक शांति रखिए, आत्मज्ञान, अंतर जागरूकता, आत्म जागरूकता जिसको कहते हैं। आप वित्तीय स्वतंत्रता के साथ साथ दिन प्रतिदिन आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने पारस्परिक संबंधों को बेहतरीन बनाना चाहते हैं और व्यक्तिगत संतुष्टि चाहते हैं। जीवन के वो सभी इंग्रेडिएंट जो आपकी खुशियों के क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में आप कामयाब होना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा सोच पाते हैं कभी? हम एक अर्धनिद्रित अवस्था में लगातार चले जा रहे हैं। ये पावर है इस बिजनेस को देने का, बिजनेस में देने का, लेकिन वो विचार आपके मस्तिष्क में 24 घंटा रहना भी तो चाहिए। ये 24 घंटा रहने का मतलब क्या? जो चीज आपको, जो दर्द होता है ना, उतनी देर तक बना रहता है, इसलिए आपका अतिचेतन मन वहां पर उसके सारे उपाय बता देगा। उसी तरीके से जो उपलब्धियां होती हैं उसमें दर्द नहीं होता, लेकिन दर्द की जगह इमोशन आता है। अगर जीवन में वैसी चीज मिल जाए तो आपको कुछ न कुछ ऐसी चीज चाहिए जो आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर रखे, और नहीं तो आपको उस तरह के कार्य करते रहना चाहिए जिससे कि वो लक्ष्य पर ध्यान आपका बना रहे, क्योंकि बिना चेतना के ये कार्य पूरा नहीं होने वाला है। और बिना आपके चैतन्य हुए अतिचेतन मन कभी उस पर काम नहीं करेगा। तो अपने जीवन में कितनी चैतन्यता है जरा खोजिए। और एमए बिजनेस में 3% का लेवल भी करना है, एक प्रोडक्ट को भी किसी को देना है तो आप चैतन्य हो जाते हैं कि लेगा नहीं लेगा, लेगा तो फिर दोबारा लेगा कि नहीं लेगा। आपकी चेतनता हर पल जागृत रहती है। इसलिए एमए बिजनेस में ये चेतना जो हमारी काम करती है, लेकिन कब? लेकिन आप सहज भाव में रहेंगे और आप मीटिंग में होकर के भी मीटिंग में नहीं रहेंगे। किसी का प्रोडक्ट ट्रेनिंग में जाना है, कुछ भी करना है सफलता की दिशा में, कहने का मतलब है कि लक्ष्य इतने बड़े रखे। हर आदमी इसमें एंट्री करता है, अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है, लेकिन अतिचेतन मन का उपयोग करने का अवसर नहीं देता। अतिचेतन मन का उपयोग करने का अवसर देने का अर्थ है कि अपने लक्ष्य को, अपने सपनों को, अपने जरूरतों को मस्तिष्क से दिल में उतार के रखना। दिल का संबंध कहाँ है? भावनाओं से है। आपके लक्ष्य अगर भावनात्मक हैं, आपके जीवन में हमेशा आप महसूस करते हैं कि इनका न होना आपके जीवन में क्या फर्क डाल सकता है और उपलब्धियों से जीवन क्या हो सकती है, अगर ये आपको हमेशा महसूस करते हैं तो आपका अतिचेतन मन जागृत रहेगा, ये कार्य करता रहेगा और वो सारे संसाधन आपके सामने देता रहेगा। तो जरूरत किस बात की है? अतिचेतन मन को हमेशा जागृत करने का एकमात्र एक तरीका यहाँ दिख रहा है कि आप अगर अपने अतिचेतन मन के अंदर अपने विचारों को हमेशा रख रहे हैं, केंद्रित हैं, उनकी भावनाओं को महसूस कर रहे हैं, जो विल था उस पर थिंकिंग कर रहे हैं, तब जाकर के एक्शन भी उसी दिशा में होगा। तो जानकारी इस बिजनेस की बहुत कम समय में हो जाती है, लेकिन समझ डेवलप होने में वर्षों गुजर जाते हैं, जो कि बहुत कम समय में हो सकते हैं। सिर्फ वही कि आप आपकी कितनी ज्यादा ज्वलंत इच्छा है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की, उतना तेजी से ये काम करते हैं। हमेशा याद रखिए, और चेतन मन आपके उन कार्यों पर काम करता है जिसको आप अभ्यस्त हैं, वो स्वतः होता रहेगा। और चेतन मन जितना देर तक आप चैतन्य रहेंगे उतनी देर तक काम करेगा, और अतिचेतन मन हमेशा उन सारे साधनों को लाता है जो इन दोनों को जरूरत पड़ती है। तो ये चेतन मन और चेतन मन आपके को हमेशा आगे की तरफ ले जाते हैं और उन संसाधनों को पूरा करने का काम अतिचेतन मन करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके जीवन में सफलता चाहिए तो आप अपने लक्ष्य को, आप अपने विचारों को, जो आपके सपने हैं उनको हमेशा अपने मस्तिष्क में रखिए। जितना ज्यादा समय तक अपने मस्तिष्क में रखेंगे अपने विचारों को, जितना देर तक रखेंगे और जितनी शिद्दत से महसूस करेंगे, जितना ज्यादा उनकी निरंतरता होगी और जितने लंबे समय तक रखेंगे, ये सभी चीजें आपको आपके अतिचेतन मन को जागृत करती रहेंगी। आप जितना ज्यादा संकल्पवान रहेंगे अपने विचारों के प्रति और जितना ज्यादा उन विचारों से संबंधित एसोसिएशन यानी संगत करेंगे, जितना ज्यादा उसको जिएंगे, जितना ज्यादा आप उसको अपने जीवन में देख पाएंगे, जितना ज्यादा आप विजुलाइज कर पाएंगे कि ये जीवन में क्या होने वाला, उतना ज्यादा अतिचेतन मन जागृत रहेगा। और अतिचेतन मन अगर जागृत है तो ये कार्य आसान है। आप वर्षों काम
महीनों में कर सकते हैं, सालों का काम 1 साल में भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि ये प्रोसेस को अपनाना एक अभ्यास की जरूरत है। बिना अभ्यास के हम आप नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी हमने अभ्यास किया है वही हमारे अवचेतन मन में स्टोर है और आसानी से कर पाते हैं। तो इसलिए आपको उन हर प्रक्रियाओं को समझना पड़ेगा जो अतिचेतन मन जिससे कि जागृत रहता है। और अंत में अगर मैं सार संक्षेप में कहूं तो अतिचेतन मन के अंदर ही शक्ति है कि आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसको उसके सदृश आपको बनाने की क्षमता पैदा कर देता है। आपके विचारों को इतना संग्रहित और इतना ज्यादा केंद्रित कर देगा कि आपका शरीर उसके अनुसार काम करने लगेगा। जब आप केंद्रित होते हैं, चैतन्य होते हैं, तभी आपको परिणाम मिलते हैं, और परिणाम वैसे ही मिलते हैं जैसे आपके विचार होते हैं। तो विचारों को ऊंचा रखिए, विचार जो आपको जीवन में चाहिए उसको सर्वश्रेष्ठ रखिए, और सर्वश्रेष्ठ रखने के साथ साथ संसाधनों को जो हमारे आपके पास चाहिए वो अतिचेतन मन ही लाएगा, आपका शरीर नहीं लाएगा। कुछ चीजों के बारे में स्पष्ट हमें आपको होना चाहिए कि इसके लिए बहुत जरूरी कि स्पष्टता होनी चाहिए आपके लक्ष्य की। धुंधले कोई भी चीज होगी तो धुंधला ही चैतन्यता रहेगी। किसी काम को आप देख नहीं पाते हैं तो वहां पर आपकी चैतन्यता नहीं होती है। तो अतिचेतन का मतलब ये होता है स्पष्ट, हर चीज स्पष्ट होना। आपके जो भी लक्ष्य है वो स्पष्ट होने चाहिए, धुंधले नहीं होने चाहिए। जो संसाधन दिए जा रहे हैं उनको अपनाना चाहिए और उनके ऊपर काम करना चाहिए। अब 108 कंट्री का ये प्रोजेक्टेड वर्क है और सारी सफलता के सिद्धांत हमारे आपके पास हैं। उन सिद्धांतों को, उन विचारों को अपने मस्तिष्क में हमेशा बनाए रखना ही अतिचेतन मन को जागृत करेगा। और अतिचेतन मन अगर जागृत है तो आप कोई भी सफलता हासिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, और नेक्स्ट फिर दोबारा हम आपसे मिलेंगे कि किस तरीके से हम बड़ी बड़ी सफलताओं को प्राप्त करने के लिए हमारे आपके पास योजनाएं क्या होनी चाहिए। और साथ में हमें आपको ये भी सीखना होगा कि अगर हम सोचते हैं, अगर हम किसी विचार को अपने मस्तिष्क में रख रहे हैं तो इस चीज को किस तरीके से हमेशा बना के रखें और किस तरीके से नकारात्मक चीजों से अपने आप को दूर रखें। जीवन में अति चैतन्यता दोनों स्थितियों में आती है, नकारात्मकता में भी और सकारात्मकता में। नकारात्मकता जो होती है नकारात्मक चीजों का संग्रह करा देती है, और सकारात्मकता सकारात्मक चीजों की संग्रह करती है। ये दोनों काम अतिचेतन मन करता है। अतिचेतन मन को जो टारगेट देंगे वो सारी चीजें कर देगा, लेकिन इसको समझ होती है सही क्या है गलत क्या है, और आपको हमेशा सावधान करेगा, लेकिन आपका काम है उसको अपना लेना। इसी के साथ मैं अपने प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करता हूँ।